नमस्कार दोस्तों, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव अगेन वेलकम करता हूं अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, जो हम जिस विषय पे आज बात करेंगे वो बहुत ही ऐसा विषय है जो हम अपनी लाइफ में हर व्यक्ति उसको फेस करता है और कई बार हम उसकी वजह से डिसऑर्डर में चले जाते हैं, प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे आज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। ठीक है कि सामाजिक डर क्या होता है, सामाजिक तौर से डर किसको हम कहते हैं और हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सोशल एंजाइटी में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें जैसे मान लो एग्जांपल कि कोई चीज को समाज के सामने कुछ करना है, लाइक हमें कोई स्टेज शो करना है, हमें किसी को कुछ बताना है जहाँ पे कई लोग हैं, कई भीड़ है। ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, हमारी घबराहट बढ़ जाती है, लोगों का डर हो जाता है, भीड़ का डर हो जाता है। उस कंडीशन पे हमारी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाते हैं क्योंकि हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, और कई बार हमें इसका गिल्ट हो जाता है, कई बार हमें शेम महसूस होने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, क्या लक्षण आते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ऐसे सिचुएशन में पैल्पिटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाथों में कंपन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके पैर कांपने लगेंगे, आप अपने बात को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाओगे, आप निगेटिव फीलिंग करोगे। तो जब इतनी सिचुएशंस एक सिचुएशंस पे बार बार आने लगेगी और ये लगभग लगातार अगर 6 महीने हो रहा है, कभी एक बार हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 मंथ्स तक कंटिन्यू हो रहा है तो हम इसे सोशल एंजाइटी का नाम देते हैं। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार जैसे मान लो एक ही इवेंट कई बार हुआ, मान लो किसी ने प्रयास किया, किसी बच्चे ने क्लास में बोलने का प्रयास किया या किस स्टेज पर प्रयास किया और किसी ने उसको क्रिटिसाइज कर दिया। ठीक है, किसी ने उसके बारे में बोल दिया कि नहीं तुमने गलत किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए, ऐसे मौका नहीं मिला, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा शेम हो जाएगा, और भी ज्यादा वो दब जाएगा। ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस सर्किल। विस्कस सर्किल बोलते हैं, ये एक फिनोमिना है जो सोशल एंजाइटी में पाया जाता है। ठीक है, तो सोशल एंजाइटी जिस तरह से वर्ड से ही पता लग रहा है कि ये सामाजिक सामाजिक डर है। ठीक है, अगर हम इसके लिए थोड़ा प्रयास करते हैं तो हम इस डर से जीत सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार फ्रेज सुना होगा, डर के आगे जीत है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें दो तरह का मैनेजमेंट होता है। नंबर 1 फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसके लिए दवाइयां हैं जो आपके डर को, घबराहट को कम करती हैं। नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, साइको सोशल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को ये बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा या कोई इंसान प्रयास कर रहा है तो आप उसे अप्रिसिएट करें रादर देन कि उसको क्रिटिसाइज करें। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा उसके सोशल एंजाइटी को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हर इंसान क्या होता है कि परफेक्ट नहीं होता है, इंसान सीखने सीखने से ही परफेक्ट बनता है। ठीक है, तो अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो सबसे इफेक्टिव टेक्निक्स होती है इसमें, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर आता है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग। ठीक है, और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, समटाइम की आप उसे डाइवर्ट करेंगे, समटाइम अपने आप को प्रेज करना। ठीक है, तो नंबर 1 फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है, फ्लडिंग होता है कि जब आप एकदम से उस सिचुएशन में कूद पड़ो। मान लो आपको किसी हाइट से, आपको किसी झूले से डर लगता है और आप एकदम से उसकी पीक पे पहुंच गए, एकदम सीधा झूले पे पहुंच गए। या मान लो आपको किसी चीज से डर लगता है, आप सीधा उसको फेस कर लिए, तो क्या होगा, एक हाइट आएगा जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंजाइटी। ठीक है, एकदम से अगर हम वो काम कर देते हैं जिससे हमें डर लगता है, घबराहट होती है, तो क्या होगा कि नेचुरली है कि उस समय के बाद वो हमें काम करने के बाद हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। ठीक है, इसको फ्लडिंग बोलते हैं। फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ जाना, एकदम से मतलब एंजाइटी की बाढ़ ले आना, ताकि उससे क्या होगा कि एक पॉइंट पर जो ऑप्टिमम पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद हर चीज नीचे आती है अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम उस पॉइंट को टच करते हैं तो ऑटोमेटिक वो नीचे आएगा अपनी एक पीक के बाद। तो दैट इज द फ्लडिंग।
सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है फ्रेंड्स? सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है जब आप ग्रेजुअली किसी डर को खत्म करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, और मान लो किसी को स्टेज शो देना है और उसको घबराहट हो रही है, या कोई परफॉर्मेंस देना है उसको घबराहट हो रही है, तो उसको चाहिए कि पहले क्या करेगा, वो पहले वो मिरर के सामने प्रैक्टिस करे, अपने आप की स्पीच दे और अपने आप को अप्रिशिएट करे। फिर क्या करेगा, जब उसको यहाँ पे अपने सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर वो धीरे धीरे एक दो लोगों को इकट्ठा करे, उनके सामने परफॉर्मेंस देना शुरू करे। उससे क्या होगा कि उसकी डर धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, ग्रेजुअली कम होता जाएगा। फिर इसी तरह 5-6 लोगों को इकट्ठा कर लिया, 10 लोगों को इकट्ठा कर लिया, और एक टाइम आएगा फ्रेंड्स जहां पर कि उसे एंजाइटी खत्म हो जाएगी, उसे ये लगेगा कि नहीं, आई विल डू द थिंग्स। ठीक है, तो वो पॉजिटिव रिमार्क जो होता है वो आपको सोशल एंजाइटी से बाहर लेके आता है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है कि मैं कर सकता हूं। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो सोशल एंजाइटी में अगर आप ये मान के चलते हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हो और आप ये मानते हो कि आप ऑन द डायस हो, मीन्स यू आर द सुपीरियर, ठीक है, जो ऑफ द डायस है, तो आप इस चीज को मान के चलो कि अगर आपको आज मौका मिला है तो क्यों मिला है, क्योंकि आप उसके लायक हो। ठीक है, आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि नीचे कौन बैठा है, सामने कौन बैठा है, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गलतियां सभी से होती हैं, हमें उसे एक्सेप्ट भी करना है, लेकिन हमें भागना नहीं है, स्केप नहीं करना है। अगर हम बार बार स्केप करते रहेंगे तो हम इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिलैक्सेशन भी करते रहना है। इस सोशल एंजाइटी से बचने के हम रूटीन रिलैक्सेशन करते हैं, लाइक वॉकिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, योगा मेडिटेशन करते हैं, तो हम इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि जब भी आप कोई परफॉर्मेंस करने जाते हो और आपको एंजाइटी है, तो आप उससे पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ठीक है, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सा नाक से रोकिए और उसको मुंह से छोड़िए, ये आपको बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देगा। ठीक है, तो अगर हम ये करते हैं, हम मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में गहन मंथन, हम उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोचना छोड़ दे, तो क्या होगा कि हमारी जो सोशल एंजाइटी है वो उतनी ज्यादा ट्रिगर्ड नहीं होगी। तो हमें क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉस एंड कॉन्स में नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। हमको बस कर देना है उस काम को, और धीरे धीरे ओवर द टाइम हम इस सोशल एंजाइटी से बाहर हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या है, हमें अपना स्लीप पैटर्न अच्छा रखना है, स्लीप हाइजीन को मेंटेन करना है, किसी तरह का कोई नशा नहीं करना है। इस बात को अगर हम फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि हम सोशल एंजाइटी से बहुत हद तक इम्प्रूव्ड हो सकते हैं, बहुत हद तक हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और मैं इसके लिए आपको ये एक एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर सोशल एंजाइटी है तो आप इसके लिए हिचकिचाए नहीं, आप इसके लिए परेशान ना हो। किसी भी नजदीकी मनोरोग विशेषज्ञ, ठीक है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, काउंसलर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिक सोशल वर्कर हो, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल हो, आप उसके पास जाएं, उससे थेरेपी लें, मेडिकेशन लें, और आप डेफिनेटली इससे ठीक हो सकते हैं। तो अगर हम इस चीजों को फॉलो करते हैं तो सोशल एंजाइटी से हम बच सकते हैं। आशा करता हूं मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।